हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कैलेंडर की इससे पहले दो क्लास आई हैं जिनमें कि मैंने दो तरीके के सवाल बताए हैं और दूसरी क्लास में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। इस क्लास में जो इस कैलेंडर का लास्ट टॉपिक बचा है, सेम कैलेंडर जिसे बोलते हैं, वो हम कराएंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम इसमें कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, इस वाली क्लास में हम कराएंगे कैलेंडर का तीसरा टॉपिक जिसे सेम कैलेंडर कहते हैं। सेम कैलेंडर जैसे कि आप देखेंगे कि आपने किसी किसी कैलेंडर में देखा होगा कि एक ही जगह पर 2 साल लिखे रहते हैं। जैसे 1971 सेम है 221 के जैसे कैलेंडर, यानी कि जनवरी में जैसे अगर 1 तारीख को संडे होगा तो इसमें भी 1 तारीख को संडे ही होगा। इसमें अगर एक अप्रैल को कुछ मंगलवार होगा तो इसमें भी मंगलवार होगा, यानी कि सेम कैलेंडर होंगे दोनों। तो हमें कैसे पता लगता है कि इस साल का ये वाला साल सेम कैलेंडर होगा? इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हमें किसी साल का सेम कैलेंडर निकालना है तो उससे पहले जो लीप ईयर आया होगा हमें उसका अंतर देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें 2017 देखना है, 2017 का सेम कैलेंडर देखना है तो हमें इससे पहले के सालों में जाना पड़ेगा। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इससे पहले लीप ईयर कौन सा था। देखिए, ये 2017 है, इससे पहले हम करते जाएंगे 2016 हम देखेंगे क्या एक लीप ईयर है। हम देखेंगे अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक लीप ईयर है। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले लीप ईयर में कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। आप पहले अंतर निकालिए। ठीक है, और ऐसे ही देखिए, अगर हम देखें कि 2018 का अगर हमें सेम कैलेंडर निकालना है तो इससे पहले का लीप ईयर देखेंगे कौन सा है। 2017 था? नहीं। 2016 था? हाँ था। तो 2018 और 2016 के बीच कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम ऐसे देखें 2019 का अगर हमें सेम कैलेंडर निकालना हो तो इससे पिछला लीप ईयर देखेंगे। पिछला लीप ईयर 2016 ही आएगा, 3 साल का अंतर है। ऐसे अगर हम 2020 का देखेंगे, ठीक है, ऐसे अगर हम 2020 का सेम कैलेंडर देखेंगे तो हम देखेंगे इस 2020 खुद एक लीप ईयर है, लेकिन हमें इससे पहले का ही देखना है। तो इससे पहले 2016 और इनमें कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है। तो या तो इससे पिछले लीप ईयर में 1 साल का अंतर होगा, या 2 साल का अंतर होगा, या 3 साल का अंतर होगा, या 4 साल का अंतर होगा। यही हो सकता है। अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर 1 साल का अंतर है तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा उस साल में। अगर 2 साल का अंतर है तो हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 साल का अंतर है तो भी हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। और 4 साल का अंतर है तो हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसको ऐसे याद कर लें, आप एक तरफ लिख ले 1 2 3 4 और इधर याद कर ले 6 11 11 28, 6 11 11 28, 6 11 11 28, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए आप, अब हमें निकालना है जैसे कि 2017 का सेम कैलेंडर निकालना है हमें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2017 का सेम कैलेंडर, इससे पिछला लीप ईयर कौन सा है? हम देखेंगे 2016 इससे पिछला लीप ईयर है। और इसमें कितना अंतर आ गया? 1 का अंतर आ गया। अब हम देखेंगे अगर 1 का अंतर है तो उसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तब हमें सेम कैलेंडर मिल जाएगा। तो 2017 का सेम कैलेंडर निकालना था ना, तो 2017 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2023, यानी कि 2023 और 2017 दोनों सेम कैलेंडर है। ऐसे ही इधर देखिए आप लेफ्ट में, अगर हमें 2018 का सेम कैलेंडर निकालना हो तो इससे पिछला वाला लीप ईयर कौन सा है? 2016 होता है। और इन दोनों में कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। यानी कि 2 साल हम देखेंगे तो 2 साल के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 11। ठीक है, यानी कि 2018 में हमको 11 जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 2029, यानी कि 2018 और 2029 सेम कैलेंडर है। 2018 और 2029 सेम कैलेंडर है। ठीक है, ऐसे हमको करना है। इसके सेम कैलेंडर के आगे भी और सवाल आएंगे और एक तरीके का सवाल हो रहा है वो क्वेश्चन में आ जाएगा। हम आगे देखते हैं आगे के सवाल क्या क्या है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि 24/9/2021 को संडे था तो 2 अक्टूबर 2022 को क्या होगा। ठीक है, अब आपको जाना है 2021 से 2022 की तरफ जाना है। और 9 का मतलब है कि सितंबर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 24 सितंबर 2021 को संडे है। सिंपल सी बात है। तो जैसे पहली क्लास में बताया था 24 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब हमें और आगे जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है,
अब और सितंबर से मैं अक्टूबर तक जाना है, सितंबर से लेके मैं 2 अक्टूबर 2022 तक जाना है। इन 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 के बीच में देखिए आप कितने दिनों का अंतर आ रहा है। आप देखेंगे 6 और 2, सितंबर कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीस दिन का होता है। तो जब ये 30 दिन का होता है तो इसमें देखिए आप 6 दिन तो यहाँ पर हुए और 2 दिन ये हो गए जो 2 अक्टूबर तक हमें जाना है। 8 दिन तो ये हो गए, 8 दिन एक्स्ट्रा ये हो गए। ठीक है, 8 दिन को या तो आप ऐसे कर लें कि मंडे में आप 8 दिन जोड़ लें, या फिर 8 दिन भी ना जोड़े तो 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे हैं? 1 दिन बच रहा है, तो मंडे में 1 दिन और जोड़ दें आप, ऐसा कर लें। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे आ जाएगा इस हिसाब से। ये ऐसे भी नहीं करना है। तो जैसे कि आप ये देखें 24 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2022 तक 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, और 24 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक 8 दिन एक्स्ट्रा हुए। 8 दिन बिना बोल के हफ्तों में डिवाइड करके देखें तो 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हुए। 2 दिन एक्स्ट्रा हुए तो 2 दिन कहाँ से एक्स्ट्रा हुए? ये 24 सितंबर 2021, यानी कि संडे से लेके 2 दिन एक्स्ट्रा करने हैं हमको। संडे मतलब 0 और 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब +2। +2 का मतलब होता है ट्यूसडे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अभी अगला सवाल देखिए आप। 24/9/2021 को मंडे था, तो 24/9/2024 को कौन सा दिन होगा? ये तो सेम है, जैसे कि मैंने बताया डेट तो सेम है इसमें, और इसमें कोई बीच में कोई लीप ईयर या 29 वाला फरवरी भी नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधे इसमें हमको 2021 3 साल नहीं, इसमें लीप ईयर आ जाएगा। 2024 है ये। ठीक है, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। हम 24/9/2021 से 24/9/2022 तक जाएंगे, 1 दिन जुड़ जाएगा। हम 24/9/2022 से 2023 तक जाएंगे, 1 दिन और जुड़ जाएगा। हम 24/9/2023 से 24/9/2024 तक जाएंगे, तो यहाँ पर 1 दिन तो जुड़ेगा ही साथ में, क्योंकि हमने 2024 का फरवरी क्रॉस करके इसके 9वें महीने में पहुंचे हैं। तो जो फरवरी का 29वां महीना है उसका भी 1 दिन एक्स्ट्रा और हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे आप समझ गए, 1 2 3 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर, या विषम दिन हो गए। और हमारे पास क्या था? मंडे बोले तो 1 और 4 5 नंबर किसका होता है? जैसे कि हमने पहले बताया था फ्राइडे का होता है। तो 24/9/2024 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। इसके लिए आप पहली क्लास देख ले, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 5 पे फ्राइडे आता है तो ये फ्राइडे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगला सवाल देखिए। 24 फरवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 7 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, इसमें आप देखिए आपको जाना है 24 फरवरी 2021 से लेके जाना है आपको 7 नवंबर 2025, यानी कि आप 2025 तक जाना है। तो आप पहले चलिए 24 फरवरी 2022 तक चलिए, गए। 24 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 तक चलिए। 24 फरवरी 2023 से आप चलिए 24 फरवरी 2024 तक। ठीक है, 24 फरवरी तक ही गए, यानी कि अभी आपने क्रॉस नहीं किया इसको। 29 फरवरी अभी क्रॉस नहीं किया, अभी तक यही है। ठीक है, +1 1 दिन यहाँ पर बढ़ेगा, 1 दिन यहाँ पर बढ़ेगा और 1 दिन यहाँ पर बढ़ेगा। अब जब हम इस फरवरी को क्रॉस करेंगे तो एक तो 24 फरवरी 2024। ठीक है, इससे हमको जाना है नवंबर तक जाना है, 7 नवंबर तक जाना है, 7 नवंबर 2024 तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक जाना है। अब हम 24 फरवरी को क्रॉस करके जाएंगे नवंबर तक। 1 दिन तो इसी में फरवरी का 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी ना करें तो ऐसे कर ले, यहाँ पे आगे कितने दिन बचे? फरवरी में 5 दिन बचते, क्योंकि 29 दिन का है प्लस। अब आप देखिए आगे, अब आप आए मार्च के महीने में आए। मार्च में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? इससे पहले बताया था
टोटल मार्च में 31 दिन होते हैं, और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अप्रैल में पहुंचो आप, अप्रैल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन। मई में पहुंचो 3 दिन, जून में पहुंचो 2 दिन, जुलाई में पहुंचो 3 दिन, अगस्त में भी 3 दिन होते हैं, अगस्त। फिर आप आ जाएंगे सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन। अब आप नवंबर में पहुंच गए ना, यानी कि नवंबर में तो हमको सिर्फ 7 दिन तक ही जाना है, 7 नवंबर तक जाना है ना, तो इसको 7 लिख लो, या वैसे भी ये 0 हो सकता है, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन चलिए आप इसको अभी रहने दीजिए 7 ही, ऐसे आएगा ये, ठीक है। आप ऐड करिए 5 3 8 2 10 10 3 13 13 2 15 3 18 3 21 23 26 26 और 7 26 और 7 आपको 33 होते हैं, 33 ही हो गए। और 1 2 3 दिन ऊपर एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 36 दिन आपके एक्स्ट्रा हो गए। 36 को 7 से डिवाइड करें, 7 5 35, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा रहा। 1 दिन एक्स्ट्रा रहने का मतलब है कि 1 दिन किससे एक्स्ट्रा रहा, फ्राइडे से 1 दिन एक्स्ट्रा रहा। ये देखिए फ्राइडे कितना होता है, 5, और 1 दिन एक्स्ट्रा, इनके 6 किसका नंबर होता है, सैटरडे। इसका मतलब है कि 7 नवंबर 2025, 7 नवंबर 2025 को निकालना है ना, तो इसको 1 दिन और एक्स्ट्रा कर देंगे। अब ये सैटरडे आया, अगर हमें 2025 तक जाना है, 7 नवंबर 2025 तक जाना है, तो इसके लिए हमको 1 दिन और एक्स्ट्रा कर देंगे। तो यानी कि ये फिर एक सैटरडे में 1 दिन और जोड़ेंगे तो संडे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ये। अब आप आगे देखिए, हमें निकालना है 2015 का सेम कैलेंडर। आपको 2015 लिखें आप सबसे पहले, फिर आप इससे ऊपर जाकर देखें कि क्या 2014 लीप ईयर है, नहीं है। 2013 लीप ईयर है, नहीं है। 2012 लीप ईयर है, हाँ है, 2012 लीप ईयर होता है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, ऐसे करके। अब आप ये देखिए कि 2015 और 2012 में कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको आप ऐसे 1 2 3 4, इसको आप 6 11 11 28 ऐसे लिख लें आप। 3 साल का अंतर है, मतलब आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। 2015 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 2026, यानी कि 2015 और 2026 सेम कैलेंडर है। ऐसे इजी है ये, ठीक है। अगला देखिए आप, 2006 का हमको सेम कैलेंडर निकालना है। 2006 लिखे आप। इससे ऊपर देखिए क्या 2005 इसका सेम लीप ईयर है, नहीं है। 2004 लीप ईयर है, हाँ है। तो इनमें कितने साल का अंतर आ रहा है, 2 साल का अंतर है। और 2 के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, ऊपर देखें आप, 2 के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा 11, ठीक है। 2 के लिए हमको 11 जोड़ना पड़ेगा। और इसमें अब 2006 में आपको जोड़ना पड़ेगा 11, 6 और 1 7 और 1 2017। 2006 और 2017 दोनों ही सेम कैलेंडर हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप अगला सवाल देखिए, 1912 का सेम कैलेंडर क्या है। 1912 आप जब 1912 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखो, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, यहाँ पे 3 रिमेनिंग रहा और 2, 4 8 जा 32, यानी कि 1912 खुद एक लीप ईयर है, लेकिन हमको 1912, लेकिन हमको इससे पहले का ही लीप ईयर लेना है, ये वाला नहीं लेना। आप ऐसा ना सोचे कि ये लीप ईयर है तो इसमें 0 का अंतर आएगा, ऐसा नहीं। इससे पहले वाला ही आपको लेना पड़ेगा। अब देखें 1911 तो नहीं हो सकता, 1910 भी नहीं होता है, 1911 1910 1909 भी नहीं होगा, 1908 एक लीप ईयर होता है। तो आप देखेंगे 1912 और 1908 में कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। 4 साल के अंतर के लिए हमको 28 जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि पहले बताया। तो यानी कि 1912 प्लस 28, 8 2 10 आएगा, और 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, ये आ जाएगा आपका 1940। यानी कि 1912 और 1940 सेम कैलेंडर हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस तरह के सवाल में कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज हो सकता है
होते हैं कई सारे, लेकिन मैं आपको इसमें एग्जैक्ट बता दूंगा कि कैसे करना होता है। इन्होंने बोला है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद क्या होगा। आप पहले लगा ले आज, ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल, बीता कल है ये, ठीक है। और ये देखो आप, ये इन्होंने परसों, ये परसों हो गया, ठीक है। और इन्होंने कल के 4 दिन बाद, ये आने वाला कल है, इसके 4 दिन बाद आपको काउंट करने हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 4 दिन कहाँ से काउंट करने हैं। वो आप ऐसे लगाएं, आप, इन्होंने बोला कल के, जहाँ पर के आ गया साथ में तो आपको वहीं से काउंट करना है। कल के मतलब 1 2 3 4 दिन हो गए। परसों तो बृहस्पतिवार था, ये तो सवाल में ही बताया गया है था। तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कल हमने जोड़ लिया 1 2 3 4, ये 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद हमको ये वाला बताना है अभी, ठीक है। आप देखिए, बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार होगा, ये शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये आएगा आपका थर्सडे। सिंपल है, ये आंसर आपका थर्सडे। आपको कहाँ से काउंट करना है, जिसके साथ के लगाओ। जैसे कल के 4 दिन बाद, कल के मतलब कल से ही आपको काउंटिंग शुरू करनी है। कल 1 2 3 4 ऐसे करके आपको काउंटिंग करनी है। एक सवाल और इसी तरह का देखेंगे। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आप आज लगा ले, आज कौन सा है, ये लगाओ, ये आज है, ठीक है। इन्होंने बोला है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल ये है, बीता कल। अब इस कल से आपको 3 दिन पहले जाना है। कल से आ गया ना, बीते कल से, तो यानी कि 1 2 दिन 3 दिन, 3 दिन तो ये हो गए। 3 दिन से पहले बोला है इन्होंने, पहले ही आ गया है, इससे पहले वाला, ठीक है। इन्होंने बोला इस दिन तो बुधवार था, ठीक है। तो आगामी कल ये होगा। आगामी कल से 2 दिन बाद, यहाँ पे से आ गया तो आपको यहीं से काउंटिंग शुरू करनी है। 1 2, इन 2 दिनों के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा दिन होगा, यहाँ पर बताना है। अब आप देखिए, ये बुधवार है, सबसे पहले बुधवार के बाद आएगा बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार आएगा। आपको इसका यही तरीका ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग होती है। एक दिन आगे या पीछे हो गया तो आपका पूरा आंसर, यानी कि एक नंबर आपका पूरा जा सकता है। तो इन सवालों के साथ इसी कैलेंडर में मैक्सिमम इसी तरह के सारे सवाल आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, कम से कम 50-60 सवाल आपको इस कैलेंडर टॉपिक कर लेने चाहिए। इसमें इसी 3 या 4 टॉपिक जो मैंने बताए यही इसमें टॉपिक आते हैं, और ये कैलेंडर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।